हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ्स। कल हम लोग कंपोनेंट पढ़ रहे थे और लास्ट रिजल्ट हमने पढ़ा था कि कंपोनेंट क्लोज्ड सेट होते हैं। कंपोनेंट क्लोज्ड सेट होते हैं। अब देखो कंपोनेंट्स के कुछ एग्जांपल्स। फर्स्ट, एक्स टाउ हम ले लेते हैं इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी। इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी सो हमें क्या पता है कि इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस ऑलवेज कनेक्टेड होता है। एज वी नो, in discrete topological space are always connected. So देखो इसमें कनेक्टेड कौन सा सेट बनेगा? खुद x. So there be only one component, that is x itself. So only one component. और वो क्या आ गया? x. सी एक्स क्या बन गया? x for all x belongs to x. तो इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में अगर पूछिए हमसे कि कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो ऑलवेज वन कंपोनेंट होते हैं, दैट इज एक्स इटसेल्फ। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सेट ऑफ रियल एंड, इस पे हमने टोपोलॉजी डिफाइन की टाउ सी एफ, दैट इज कोफाइनाइट टोपोलॉजी। और हमें क्या पता है? रियल लाइन कनेक्टेड होती है, रियल लाइन कनेक्टेड होती है। एंड हम लोग कौन सी टोपोलॉजी ले रहे हैं? सी एफ, यानी कि कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ फाइनाइट टर्म छूटेंगे, तो इसका कंपोनेंट क्या बनेगा? यानी कि मैक्सिमल कनेक्टेड सेट इसका कौन सा बनेगा? खुद आर बन जाएगा। सो फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, सी ऑफ आर क्या हो जाएगा? आर। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक्स टाउ, ये क्या है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी। और डिस्क्रीट टोपोलॉजी में कनेक्टेड सेट्स कैसे होते हैं? सिंगलटन. So singletons are only connected set in discrete topological spaces for all x belongs to x. cx क्या हो गया? x. तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी में जितने भी सिंगलटन्स होंगे वो सारे कंपोनेंट बन जाएंगे। फोर्थ एग्जांपल देखो, आर ओवर लोअर लिमिट टोपोलॉजी। ठीक है, और हमने पीछे क्या पढ़ा था कि लोअर लिमिट टोपोलॉजी का सेट कैसा होता है? डिसकनेक्टेड। क्लियर? तो लोअर लिमिट टोपोलॉजी का सेट डिसकनेक्टेड है, तो हम लोग एक सबसेट लेते हैं लोअर लिमिट टोपोलॉजी का। ए हमने लिया सबसेट ऑफ आर, और ए क्या ले लिया हमने? एक्स एंड वाई। क्लियर? ए एक्स एंड वाई है, एक्स एंड वाई आर से बिलोंग कर रहा है, और अगर x एंड y r से बिलोंग कर रहा है तो एक z एग्जिस्ट करेगा r से, सच डेट x इज लेस देन z एंड z इज लेस देन y। अगर हमने कोई दो पॉइंट x एंड y रियल लाइन से ले लिए, तो एक z हमें मिल जाएगा जो उन दोनों के बीच में लाई कर रहा होगा। नाउ मान लो ये रियल लाइन है, और यहाँ पे हमारे पास x है, यहाँ पे हमारे पास y है, और यहाँ पर क्या है? z। क्लियर? तो देखो इस सेट का हम पार्टीशन कर सकते हैं ना। ये क्या हो गया? जेड टू इंफिनिटी, और ये क्या हो गया? माइनस इंफिनिटी टू जेड। तो हमने दो सेट्स लिए, माइनस इंफिनिटी टू जेड एंड
जेड टू इंफिनिटी। और ये दोनों क्या है, सबसेट है टाउ एल के, और कैसे सबसेट है, ओपन सबसेट है। ये दोनों क्या है, ओपन इन टाउ एल। क्लियर। हमें क्या पता है, लोअर लिमिट टोपोलॉजी का सेट डिसकनेक्टेड होता है, तो हमने एक सबसेट लिया आर का, और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ए का सेपरेशन देखने की कोशिश कर रहे हैं। हमें क्या दिखाना है कि ए कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है। क्लियर। तो देखो, ए इंटरसेक्शन माइनस इंफिनिटी टू जेड करेंगे तो कोई एलिमेंट ए नॉट आएगा, उसका नाम दे देते हैं हम लोग ए नॉट। ए इंटरसेक्शन जेड, जेड टू इंफिनिटी करेंगे तो कुछ आएगा, उसका नाम दे देते हैं हम लोग बी नॉट। ठीक है। अगर हम लोग ए नॉट यूनियन बी नॉट करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन माइनस इंफिनिटी टू जेड यूनियन जेड टू इंफिनिटी। और देखो ये एलिमेंट किसके इक्वल है, आर के। तो यहाँ से क्या मिल गया हमको, ई इंटरसेक्शन आर, और ए क्या था, सबसेट ऑफ आर था, तो ये क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन आर इक्वल टू ए। तो देखो, अगर हम ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट करें तो क्या आएगा, ई इंटरसेक्शन माइनस इंफिनिटी टू जेड इंटरसेक्शन जेड टू इंफिनिटी। तो देखो, इसमें कॉमन क्या आएगा, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी। तो ये क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन एम्प्टी इज इक्वल टू एम्प्टी। तो देखो, ए नॉट यूनियन बी नॉट करने पर ए मिल रहा है, और तो हमें देखो ए का सेपरेशन मिल गया, ए नॉट यूनियन बी नॉट कर रहे हैं तो हमें ए मिल रहा है, और ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एम्प्टी मिल रहा है। क्लियर। और देखो, ए नॉट बिलोंग कर रहा है एक्स से, और बी नॉट बिलोंग कर रहा है वाई से। दिस इम्प्लाई ए नॉट भी नॉन एम्प्टी है एंड बी नॉट भी नॉन एम्प्टी है, और ए नॉट एंड बी नॉट आर ओपन सबसेट। क्योंकि ये ए नॉट बी नॉट आ कहाँ से रहा है, ये ए नॉट बी नॉट ए इंटरसेक्शन माइनस इंफिनिटी टू जेड से आ रहा है, और ए इंटरसेक्शन जेड टू इंफिनिटी से आ रहा है। और ये दोनों सेट कैसे हैं, ये दोनों सेट कैसे हैं, ओपन है। तो ए नॉट बी नॉट भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब देखो क्या मिला हमें कि ए नॉट बी नॉट नॉन एम्प्टी है, ए नॉट बी नॉट ओपन है, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट एम्प्टी है, और ए नॉट यूनियन बी नॉट इक्वल टू ए है। यहां से क्या इंप्लाई हो गया, दिस इंप्लाई ए इज डिसकनेक्टेड, ए इज डिसकनेक्टेड। यानी कि जो लोअर लिमिट टोपोलॉजी का सबसेट हमने लिया था ए, वो ए कैसा है, वो ए भी डिसकनेक्टेड है। क्लियर। सो फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, इसका भी कंपोनेंट का सेट क्या हो जाएगा, सिंगलटन आर, है ना। हमने ए में क्या लिया था, ए में हमने कोई दो एलिमेंट लिए थे। देखो ए क्या लिया था हमने, दो एलिमेंट का सेट लिया था, है ना। पर ये कैसा आ गया, ये हमें डिसकनेक्टेड मिल गया। यानी कि लोअर लिमिट टोपोलॉजी में अगर हमें कंपोनेंट देखना है तो वो किस फॉर्म में होगा, वो सिंगलटन सेट के फॉर्म में होगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास यूक्लिडियन टोपोलॉजी है आर ओवर टाउ ई, ठीक है, तो इसका हम एक सबसेट लेते हैं क्यू। क्या है ये, सेट ऑफ रेशनल्स, और सेट ऑफ रेशनल्स आर का सबसेट होता है। क्लियर। और ये क्या है, सबसेट ऑफ आर। ये क्यू कैसा होता है, डिसकनेक्टेड, हमने पीछे पढ़ा था। सो इसमें भी क्या आ गया, फॉर ऑल क्यू बिलोंग्स टू क्यू, सी ऑफ क्यू कैसा हो जाएगा, क्यू। यानी कि हमें क्यू कैसा है, क्यू डिसकनेक्टेड है,
तो इसका भी जो कंपोनेंट होगा वो कैसा होगा, सिंगलटन। तो हमें क्या मिला, डिस्क्रीट टोपोलॉजी जिसके कंपोनेंट सिंगलटन्स थे, लोअर लिमिट टोपोलॉजी जिसके कंपोनेंट सिंगलटन्स थे, एंड अभी हमें क्या मिला, क्यू दैट इज सबसेट ऑफ आर, उसके कंपोनेंट्स भी क्या है, सिंगलटन्स हैं। तो हम इस पर क्यों फोर्स कर रहे हैं कि इसके कंपोनेंट सिंगलटन्स हैं, क्यों, क्योंकि अब हम लोग पढ़ेंगे टोटली डिसकनेक्टेड स्पेस। और टोटली डिसकनेक्टेड स्पेस उस स्पेस को कहते हैं जिसके कंपोनेंट्स सिंगलटन होते हैं, ठीक है, जिसके कंपोनेंट्स सिंगलटन होते हैं। तो अब लिखो, टोटली disconnected spaces. A topological space X tau is a totally disconnected if C of X क्या हो जाए, सिंगलटन X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू X, यानी कि जिसके कंपोनेंट्स कैसे हो, सिंगलटन्स के फॉर्म में हो, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, टोटली डिसकनेक्टेड स्पेस। क्लियर। तो देखो हमने अभी जस्ट पढ़ा आर विथ लोअर लिमिट टोपोलॉजी, आर टाउ ये क्या है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, एंड हमने क्या पढ़ा, यूक्लिडियन टोपोलॉजी का हमने एक सबसेट लिया क्यू दैट इज सबसेट ऑफ आर, और ये क्यू क्या था, डिसकनेक्टेड, और इसके कंपोनेंट्स भी कैसे थे, सिंगलटन्स, यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं, टोटली डिसकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ऑल दीज spaces are totally disconnected। तो देखो ये इजी एग्जांपल्स हैं और हम लोग फ्रिक्वेंटली से यूज कर सकते हैं कि डिस्क्रीट स्पेस होगा तो हम उसे बोलेंगे कि ये टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस है, लोअर लिमिट टोपोलॉजिकल स्पेस को हम बोल सकते हैं टोटली डिस्कनेक्टेड है, या फिर सेट ऑफ रेशनल नंबर्स किसका एग्जांपल है, टोटली डिस्कनेक्टेड का, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो कंपोनेंट्स अंडर होम्योमॉर्फिज्म, अंडर होम्योमॉर्फिज्म कंपोनेंट्स कैसे बिहेव करते हैं। क्लियर। लेट एफ एक्स टाउ से वाई टाउ डैश बी अ होम्योमॉर्फिज्म, then the image of a component in X is a component in Y। क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है x टाउ से y टाउ डैश पे, और फंक्शन कैसा है, होम्योमॉर्फिज्म, ठीक है, होम्योमॉर्फिक फंक्शन है, देन x के कंपोनेंट का जो इमेज होगा वो y का कंपोनेंट होगा, है ना। क्लियर। अब देखो इसको समझना ज्यादा मुश्किल है, ये तो हम लोग यूजुअली भी सोच सकते हैं। अभी हमने कल क्या पढ़ा था, अंडर अ कंटिन्यूअस मैप कनेक्टेड सेट की इमेज कनेक्टेड होती है, और उसने क्या कैसा फंक्शन डिफाइन किया है, होम्योमॉर्फिक फंक्शन डिफाइन किया है। होम्योमॉर्फिक फंक्शन डिफाइन किया, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस में वो क्या बोल रहा है कि कंपोनेंट है, एक्स का कंपोनेंट। तो एक्स टाउ का जो कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट है इसका मतलब वो कनेक्टेड है, और कनेक्टेड है तो उसका अंडर अ कंटिन्यूअस मैप इमेज सेट जो मिलेगा वो भी कनेक्टेड ही मिलेगा ना। क्लियर। तो आओ इसको प्रूव करते हैं। एफ एक्स टाउ से वाई टाउ डैश पे फंक्शन डिफाइन हो रहा है,
और ये कैसा है, कंपोनेंट है, तो एज्यूम करते हैं ये सी है, ठीक है, इसका कंपोनेंट सी है। और हमें क्या दिखाना है कि ये मैप करेगा किसी एफ सी पे, और एफ सी क्या होगा, एफ सी भी एक कंपोनेंट होगा। सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, सी एक्स इक्वल टू सी है, और ये सी क्या है, कंपोनेंट। और ये कंपोनेंट है तो हम यहाँ से क्या इम्प्लाई कर पाएंगे कि सी कनेक्टेड होगा, कंपोनेंट कनेक्टेड होते हैं। एंड हमें क्या दिया हुआ है कि एफ इज होम्योमॉर्फिज्म, और होम्योमॉर्फिज्म है, दिस इम्प्लाई एफ इज कंटिन्यूअस। तो देखो अगर सी कनेक्टेड है तो इसकी इमेज सेट क्या है, एफ ऑफ सी। एफ सी कनेक्टेड है, मैप कंटिन्यूअस है, तो एफ ऑफ सी भी कनेक्टेड होगा। सो हम यहां से डायरेक्टली क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि एफ ऑफ सी इज कनेक्टेड सबसेट ऑफ वाई। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमें क्या पता है कि हर कनेक्टेड सेट किसी न किसी कंपोनेंट का सबसेट होता है कि नहीं। हर कनेक्टेड सेट किसी न किसी कंपोनेंट का सबसेट होगा, ट्रू। मान लो लेट डी बी अ कंपोनेंट इन वाई। डी क्या है, वाई का कंपोनेंट है, मान लिया हमने। और एफ ऑफ सी किस में होगा, एफ ऑफ सी वाई में होगा, ऑब्वियस है क्योंकि ये इमेज सेट का मेंबर है। तो वाई में एफ ऑफ सी कोई कनेक्टेड सेट है, तो ये एफ ऑफ सी इस डी का सबसेट होगा। एफ ऑफ सी इज सबसेट ऑफ डी, क्लियर। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव कि ये जो एफ ऑफ सी है ये इक्वल है डी के। क्योंकि हमें क्या दिखाना है कि इमेज ऑफ कंपोनेंट, इमेज ऑफ अ कंपोनेंट इन एक्स इज अ कंपोनेंट इन वाई। और अभी तक हम लोग क्या दिखाए हैं, हम लोग ये दिखाए हैं कि इमेज ऑफ कंपोनेंट इज कनेक्टेड इन वाई, है ना। अभी तक हमने सिर्फ कनेक्टेडनेस दिखाई है, अभी हमें क्या शो करना है कि ये कंपोनेंट भी है, क्लियर। सो हमें क्या प्रूव करना है कि एफ ऑफ सी डी के इक्वल है। और अभी तक हमारे पास क्या आया कि एफ ऑफ सी डी का सबसेट है। और ये जो मैपिंग थी ये कैसी थी, ये होम्योमॉर्फिज्म थी। तो अगर ये मैपिंग होम्योमॉर्फिज्म थी तो इनवर्स इमेज भी कंटिन्यूअस होगा बाय डेफिनेशन ऑफ होम्योमॉर्फिज्म। सो एफ इनवर्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, एफ इनवर्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एज एफ इज होम्योमॉर्फिज्म, सही बात है। और हमने क्या लिया, डी कंपोनेंट है किसका, वाई का, राइट। और डी अगर कंपोनेंट है तो डी कैसा होगा, कनेक्टेड होगा। तो एफ इनवर्स डी ये क्या होगा, कनेक्टेड होगा, कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स। यहां तक रिलेट कर पा रहे हो ना कि अगर डी कंपोनेंट है तो डी कनेक्टेड होगा, और डी कनेक्टेड होगा तो उसका इनवर्स इमेज भी चूंकि कंटिन्यूअस है क्योंकि ये होम्योमॉर्फिज्म है, तो एफ इनवर्स डी भी कनेक्टेड सबसेट होगा एक्स का। यहां तक क्लियर। और हमने ऊपर क्या प्रूव किया कि एफ ऑफ सी सबसेट है डी का, तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि सी सबसेट हो गया एफ इनवर्स डी का, क्लियर। सी क्या था, कंपोनेंट था, और एफ इनवर्स डी क्या है, कनेक्टेड है। अब देखो कुछ दिख रहा है, हम क्या ले आए, सी सबसेट हो गया एफ इनवर्स डी का। क्या मतलब हो गया इसका कि कोई कंपोनेंट सबसेट हो गया किसी कनेक्टेड सेट का। कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट की डेफिनेशन कि वो मैक्सिमल कनेक्टेड सेट है ना। कंपोनेंट क्या है, मैक्सिमल कनेक्टेड सेट है, वो किसी और का सबसेट नहीं बन सकता। कंपोनेंट किसी कनेक्टेड सेट का सबसेट नहीं बन सकता, है ना। हम क्या ले आए कि कंपोनेंट सी सबसेट है एफ इनवर्स डी का। इसका मतलब क्या हो गया,
कि सी जरूर एफ इनवर्स डी के इक्वल होगा। सो बाय मैक्सिमलिटी ऑफ सी क्या आ गया, सी इक्वल टू एफ इनवर्स डी, क्योंकि सी क्या था, मैक्सिमम था। और सी अगर एफ इनवर्स डी के इक्वल है तो यहां से हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू डी, हमें यही दिखाना था। क्लियर। सो इमेज ऑफ सी इज कंपोनेंट। वी आर डन। अब देखो, अगर हम लोग डायग्राम में देखें तो मान लो कि ये हमारे पास कोई सेट एक्स है। क्लियर। और ये कोई सेट वाई है, और इसमें हमारे पास एक कंपोनेंट है सी जो एक्स को कंटेन किए हुए हैं। क्लियर। तो इस सी के लिए हमें एक इमेज सेट इसमें मिलेगी एफ ऑफ सी, जो क्या होगा, कनेक्टेड होगा। और ये क्या है, डी। और एफ इनवर्स डी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। दिस इंप्लाई एफ ऑफ सी किसके इक्वल आ गया, डी के इक्वल आ गया। क्लियर। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कनेक्टेडनेस ऑफ आर। तो अब तक हमने पढ़ा कि आर विथ लोअर लिमिट टोपोलॉजी डिसकनेक्टेड है, एंड आर विथ यूक्लिडियन टोपोलॉजी जिसमें क्यू सबसेट है आर का, तो क्यू कैसा है, यानी कि सेट ऑफ रेशनल नंबर कैसा है, डिसकनेक्टेड है। बट हम लोग अब तक यूक्लिडियन टोपोलॉजी का बात नहीं किए हैं, है ना। सो अब हम लोग ये प्रूव करेंगे कि यूक्लिडियन टोपोलॉजी कनेक्टेड होती है या डिसकनेक्टेड। क्लियर। इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हमें दो स्टेटमेंट्स की जरूरत होगी। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि एवरी सबसेट ऑफ आर that is bounded above has a least upper bound, जिसको हम लोग शॉर्ट में LUB भी बोलते हैं। और ये क्या है, लीस्ट अपर बाउंड का क्या मतलब हुआ, सुप्रीमम। कि अगर कोई भी सबसेट है जो क्या है, बाउंडेड अबव है, तो उसके पास सुप्रीमम होगा। जैसे मान लो हम लेते हैं इंटीजर्स का सेट, ठीक है। हम एक सेट ले लिए -n, तो ये बाउंडेड अबव है इन विच n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो इसका अपर बाउंड क्या आ जाएगा, इसका अपर बाउंड आ जाएगा -1। तो इसका सुप्रीमम क्या है, -1। क्लियर। तो कोई भी बाउंडेड अबव सबसेट होगा आर का, तो उसके पास सुप्रीमम होगा। और एक नेक्स्ट पॉइंट देखो, इफ x and y belongs to R with x is less than y, then there exists z belongs to R such that x is less than z and z is less than y। कि अगर हम दो पॉइंट x एंड y R से लेते हैं और x लेस देन y है, तो x और y के बीच में हमें एक पॉइंट मिलेगा z, जो x से बड़ा और y से छोटा होगा। क्लियर। इन दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी हमें ये प्रूव करने के लिए कि यूक्लिडियन टोपोलॉजी कनेक्टेड है। क्लियर। सो द टोपोलॉजिकल स्पेस R tau E is connected। क्लियर। यूक्लिडियन टोपोलॉजी क्या होती है, कनेक्टेड होती है। अब हमें इसे प्रूव करना है। इसे हम कंट्राडिक्शन की हेल्प से प्रूव करते हैं। इफ पॉसिबल
लेट आर टाउ ई बी डिसकनेक्टेड। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि यूक्लिडियन टोपोलॉजी डिसकनेक्टेड है। सो अगर डिसकनेक्टेड है तो देयर एग्जिस्ट ए बी सबसेट ऑफ आर सच दैट ए is non-empty and B is non-empty. A and B are open. A intersection B is empty. And fourth क्या होता है? A union B equal to R. क्लियर? अगर डिसकनेक्टेड है तो इन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अब हम एक एलिमेंट लेते हैं A जो बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से, एंड लेते हैं स्मॉल बी जो बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी से। तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन आ सकती है? या तो ए लेस देन बी होगा, या ए इक्वल टू बी होगा, या ए ग्रेटर देन बी होगा। पर हमने यहाँ पर क्या देखा कि ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है, इसका मतलब ए एंड बी डिसजॉइंट है। तो हमारे पास ये केस तो कैंसिल हो गया, ये पॉसिबल नहीं है कि ए इक्वल टू बी हो जाए, है ना, क्योंकि ए और बी कैसे थे? डिसजॉइंट थे। तो हमारे पास दो केस बचा, या तो ए लेस देन बी होगा या ए ग्रेटर देन बी होगा। क्लियर? तो हम लोग केस 1 लेके चलते हैं। केस 1, ए इज लेस देन बी। देखो अगर ये रियल लाइन है, यहाँ ए है, यहाँ बी है। क्लियर? तो अगर हम करें इस इंटरवल ए बी का इंटरसेक्शन ए के साथ, तो जो आएगा हम उसका नाम देते हैं ए नॉट। क्लियर? और अगर इस ए बी का इंटरसेक्शन करें हम बी के साथ, तो ये क्या आ जाएगा? समथिंग बी नॉट। और देखो ए नॉट और बी नॉट क्या है? नॉन एम्प्टी है, क्योंकि ए बिलोंग कर रहा है ए नॉट से एंड बी बिलोंग कर रहा है बी नॉट से, है ना। ए हमने इस कैपिटल ए से लिया था, तो इंटरसेक्शन एम्प्टी तो नहीं आएगा। क्लियर? दिस इम्प्लाई यहां से हमें क्या कंडीशन मिली कि ए नॉट एंड बी नॉट क्या है? नॉन एम्प्टी है। सेकेंड, ए नॉट एंड बी नॉट आर ओपन सेट्स, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव टोपोलॉजी ये ओपन है और ये भी ओपन है। क्लियर? तो ए नॉट बी नॉट क्या आ गया? ओपन आ गया। अब थर्ड देखो, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ए बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी हम ऐसे लिख सकते हैं, और हमें क्या पता है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एम्प्टी है। तो इस इंटरवल ए बी का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ कराएंगे तो क्या आएगा? एम्प्टी। तो ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट क्या मिला हमें? एम्प्टी। फोर्थ देखो, ए नॉट यूनियन बी नॉट करेंगे तो क्या आएगा? ए बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए बी इंटरसेक्शन बी। क्लियर? तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी क्या है? आर। तो यहां से हमें क्या मिला? ए बी इंटरसेक्शन आर, और ये किसके इक्वल आ गया? ए बी के। तो देखो इस इंटरवल ए बी का हमें दो सेपरेशन मिल गया, इस इंटरवल ए बी का हमें दो सेपरेशन मिल गया ना, ए नॉट एंड बी नॉट, सच डेट ए नॉट और बी नॉट नॉन एम्प्टी है, ओपन है, इंटरसेक्शन एम्प्टी है, और यूनियन ये इंटरवल आ रहा है। क्लियर? तो देखो हमने क्या लिया था कि ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से, एंड ए इज टाउ ई ओपन। क्लियर? तो अगर हम लें ए प्लस एप्सिलॉन, ये सबसेट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए बी का। हमने माना था कि यूक्लिडियन टोपोलॉजी डिसकनेक्टेड है, और हमने दो सबसेट लिए थे आर के, ए एंड बी, है ना।
और उनमें से एक एलिमेंट हमने लिया था स्मॉल ए और स्मॉल बी। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उस स्मॉल ए एंड स्मॉल बी की हेल्प से हमने एक इंटरवल बनाया और उनका इंटरसेक्शन हमने ए और बी के साथ किया। क्लियर। और उससे क्या आ गया कि इस इंटरवल के पास एक हमें सेपरेशन मिल गया। अब हम लोग क्या ले रहे हैं कि एक स्मॉल ए, ए से, और हमें क्या पता है कि ए टाउ ओपन है। अब हम इस स्मॉल ए के साथ एक इंटरवल बना रहे हैं, ए एंड ए प्लस एप्सिलॉन, ये सबसेट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए बी का, हो जाएगा। और ये क्या आएगा, ए नॉट। सिमिलरली बी बिलोंग कर रहा है बी से, एंड बी क्या है, बी इज टाउ ई ओपन। अगर हम यहाँ पे इंटरवल बनाए बी माइनस एप्सिलॉन टू बी, तो ये भी सबसेट हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए बी से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी नॉट। तो देखो अगर ये रियल लाइन है, ये ए है और ये बी है, तो कुछ ऐसा सेट होगा ना ए, है ना। तो हम ए एंड ए प्लस एप्सिलॉन, ए इंटरसेक्शन ए बी का सबसेट होगा ना। क्लियर। और अभी हमने क्या देखा कि ए नॉट यूनियन बी नॉट क्या आया था हमारे पास, इंटरवल ए बी। सो ए नॉट यूनियन बी नॉट क्या है, इंटरवल ए बी है। अगर ए नॉट यूनियन बी नॉट इंटरवल ए बी है, तो इसका क्या मतलब है कि ए नॉट सबसेट होगा इस इंटरवल का, और ए नॉट मान लो, और ए नॉट सबसेट है किसी इंटरवल का, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ए नॉट इज बाउंडेड अबव। क्लियर। एंड ए नॉट बाउंडेड अबव है, क्यों, क्योंकि ए नॉट सबसेट है इंटरवल का, तो ए नॉट बाउंडेड अबव हो गया। और ए नॉट बाउंडेड अबव है तो इसके पास सुप्रीमम होगा, सो देयर एग्जिस्ट अ सुप्रीमम, और उसका नाम दे देते हैं हम लोग सी। ठीक है, से। क्लियर। तो सुप्रीमम ऑफ ए नॉट क्या हो गया, सी। अब ए नॉट का सुप्रीमम अगर सी है, तो यहां से क्या आएगा, ए इज लेस देन इक्वल टू सी इज लेस देन इक्वल टू बी। क्लियर। तो देखो, ऑब्जर्व दैट E is less than equal to C and C is less than equal to B है, तो E plus epsilon is less than equal to C and C is less than equal to B minus epsilon। देखो C ऑलवेज A plus epsilon से ग्रेटर और इक्वल टू होगा, क्यों, क्योंकि C क्या है, सुप्रीमम ऑफ A नॉट है। क्लियर। और सुप्रीमम ऑफ A नॉट क्या है, देखो A नॉट किसके इक्वल है, इस सेमी ओपन इंटरवल की, ए एंड ए प्लस एप्सिलॉन। तो देखो इस सेमी ओपन इंटरवल का सुप्रीमम क्या है, ए प्लस एप्सिलॉन। तो सी क्या हो जाएगा, ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू ए प्लस एप्सिलॉन। क्लियर। सी क्या है, लेस देन इक्वल टू बी माइनस एप्सिलॉन। सो देखो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए नॉट, ठीक है, ए नॉट से हमने क्या एक एलिमेंट ले लिया एक्स, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए नॉट, एक्स नॉट क्या बड़ा होगा बी माइनस एप्सिलॉन से, नहीं, एक्स बड़ा नहीं हो सकता बी माइनस एप्सिलॉन से। देखो एक्स किसका एलिमेंट है, ए नॉट का एलिमेंट है, तो एक्स बी माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मान लो इफ एक्स इज ग्रेटर देन बी माइनस एप्सिलॉन, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग कर जाएगा बी माइनस एप्सिलॉन टू बी से। ये किसका सबसेट है, ये सबसेट है बी नॉट का। तो यहां से क्या आ गया कि x बिलोंग कर जाएगा बी नॉट से, और हमें क्या पता है, बट वी सीन ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इज एम्प्टी, है ना। ये दोनों कैसे थे, डिसजॉइंट थे, तो x बी नॉट का मेंबर नहीं हो सकता।
क्लियर? सो बी माइनस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, इज एन अपर बाउंड ऑफ ए नॉट। देखो एक चीज, अगर मान लो हमारे पास एक सेट है 1 2 3, ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसका अपर बाउंड क्या होगा या इसका सुप्रीमम क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा 3 इसका सुप्रीमम है, यानी कि लीस्ट अपर बाउंड है। क्लियर? लेकिन ये 3 क्या है, ये लीस्ट अपर बाउंड है। अगर हमें हमसे कोई पूछे कि 4 क्या है, तो 4 भी तो इसका अपर बाउंड है, 5 भी तो इसका अपर बाउंड है ना, 6 7 इसके पास कितने इनफाइनाइट अपर बाउंड है। क्लियर? ये ठीक है, ये तो लीस्ट अपर बाउंड है ना, बट 4 5 6 ये सब भी तो इसके अपर बाउंड ही है, जो कि इस सेट के मेंबर नहीं है। ऐसा तो हमने पढ़ा है ना रियल में कि सुप्रीमम का सेट में होना जरूरी नहीं है, सेट में बिलोंग करना सुप्रीमम या इंफीमम का जरूरी तो नहीं है। सेट से बाहर भी कोई एलिमेंट होंगे तो वो भी तो अपर बाउंड बनाएंगे, है कि नहीं? तो देखो बी माइनस एप्सिलॉन ए एंड ए प्लस एप्सिलॉन में बिलोंग नहीं करता, लेकिन ये इस सेट के बाहर है, तो ये बी माइनस एप्सिलॉन ए नॉट का अपर बाउंड तो बनेगा, है ना। सी बिलोंग कर रहा है अब ए बी से, क्योंकि सी क्या था, ए नॉट का सुप्रीमम था। क्लियर? और हमने क्या देखा कि बी माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड है ए नॉट का, और ई नॉट का कोई भी मेंबर बी नॉट से बिलोंग नहीं कर रहा, यानी कि ए नॉट का कोई भी मेंबर बी माइनस एप्सिलॉन से बड़ा नहीं है ना। तो यहाँ से सी किससे बिलोंग कर रहा है, इंटरवल ए बी से, और इंटरवल ए बी क्या है, ए नॉट यूनियन बी नॉट। और हमें अब क्या शो करना होगा कि सी ए नॉट से भी बिलोंग नहीं कर रहा और सी बी नॉट से भी बिलोंग नहीं कर रहा। क्लियर? सो इफ सी बिलोंग कर रहा है ए नॉट से, और ए नॉट क्या है हमारा, ए बी इंटरसेक्शन ए, तो यहां से क्या आ जाएगा, सी बिलोंग करेगा ए से। इफ सी ए नॉट से बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लाई सी ए से बिलोंग कर रहा है। और हमने क्या लिया था कि ए इज ओपन इन टाउ ई। क्लियर? ए क्या था, ओपन था टाउ ए में, सो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that C and C plus delta is subset of A intersection AB that is equal to A नॉट। अगर C A से बिलोंग कर रहा है तो हम ये लिख सकते हैं ना कि दिस सेमी इंटरवल C एंड C प्लस डेल्टा सबसेट हो जाएगा A नॉट का। क्लियर? और अगर C एंड C प्लस डेल्टा सबसेट है A नॉट का, तो C प्लस डेल्टा/2 बिलोंग कर जाएगा, देखो C प्लस डेल्टा/2 इस सेमी ओपन इंटरवल से बिलोंग कर जाएगा। तो ये किससे बिलोंग कर गया, C एंड C प्लस डेल्टा से, और ये सबसेट है ए नॉट का। तो हमारे पास क्या आ गया कि C इज लेस देन C प्लस डेल्टा/2, और C प्लस डेल्टा/2 किससे बिलोंग कर रहा, ए नॉट से बिलोंग कर रहा। अब देखो हमने क्या लिया था कि C सुप्रीमम था, C क्या था, सुप्रीमम ऑफ ए नॉट, बट हमें क्या मिल गया, C इज लेस देन C प्लस डेल्टा/2, है ना। अपर बाउंड कई हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीमम तो कोई एक ही होगा, है कि नहीं। तो हमने लिया C सुप्रीमम है, तो अब हमें C प्लस डेल्टा/2 मिल गया।
और वो भी किस में बिलोंग कर रहा है, ए नॉट में। तो सुप्रीमम तो सी प्लस डेल्टा बाई टू को होना चाहिए था। तो यहाँ से क्या आ गया, कंट्राडिक्शन। ये जो सी हमने सुप्रीमम लिया था, ये सुप्रीमम तो है ही नहीं। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, कंट्राडिक्शन, एज सी इज लेस देन सी प्लस डेल्टा बाई टू बिलोंग्स टू ए नॉट। सेम इसी तरह अगर हम ले लें, इफ सी बिलोंग्स टू बी नॉट, और बी नॉट क्या था, ई बी इंटरसेक्शन बी। तो सी किससे बिलोंग कर जाएगा, बी से। और बी क्या था, बी इज एन ओपन सेट इन टाउ ई, देयर एग्जिस्ट, इस बार ले लो, डेल्टा प्राइम ग्रेटर देन जीरो सच दैट C minus delta prime to C is subset of B intersection AB, और ये क्या है, B नॉट। तो हमारे पास क्या आ गया, C माइनस डेल्टा प्राइम बाय टू, ये किसका मेंबर बन जाएगा, ये इस सेमी ओपन इंटरवल का मेंबर बन जाएगा। डेट इज C माइनस डेल्टा प्राइम एंड C इसका मेंबर बन जाएगा, है ना। और ये सबसेट है बी नॉट का। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि सी माइनस डेल्टा प्राइम बाय टू बिलोंग कर जाएगा बी नॉट से। तो हमें क्या मिला, सी माइनस डेल्टा डैश बाय टू बिलोंग्स टू बी नॉट। और हमने क्या देखा था पहले कि बी माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड है ए नॉट का, है ना। एज वी सीन अर्लियर, बी माइनस एप्सिलॉन इज upper bound of A naught, and C minus S prime by 2 is an upper bound of A naught, है ना। और हमें क्या पता है कि C क्या है, C is the least upper bound। हमें क्या पता है कि C least upper bound है। तो अब सोचो हमें क्या मिला, C माइनस डेल्टा प्राइम बाय टू अपर बाउंड है ए नॉट का, एंड C क्या है, C लीस्ट अपर बाउंड है। तो ये पॉसिबल है, जब C लीस्ट अपर बाउंड है तो C में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, तो वो अपर बाउंड तो नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, कंट्राडिक्शन, एज C माइनस डेल्टा प्राइम बाय टू इज लेस देन C, एंड क्या गिवन है कि C लीस्ट अपर बाउंड है, और हमारे पास क्या आ गया कि ये अपर बाउंड है। दिस इज कंट्राडिक्शन। दस C cannot be element of B नॉट। क्लियर। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि C ना तो A नॉट से बिलोंग कर रहा है और C B नॉट से भी बिलोंग नहीं कर रहा। सो C बिलोंग्स टू AB एंड EB को हम लिख रहे थे A नॉट यूनियन B नॉट। दिस इज अ कंट्राडिक्शन कि हमने जो एज्यूम किया था आर टाउ ई डिसकनेक्टेड है, हमारा एजम्पशन रॉन्ग था। हम इस इंटरवल को ए नॉट यूनियन बी नॉट में नहीं लिख सकते। क्लियर। दिस इम्प्लाई आर टाउ ई इज कनेक्टेड। नेक्स्ट रिजल्ट देखो, आर एन विथ स्टैंडर्ड टोपोलॉजी इज कनेक्टेड। अभी हमने क्या प्रूव किया कि यूक्लिडियन टोपोलॉजी आर टाउ ई कनेक्टेड है ना। तो देखो हम ले अगर x1 टाउ वन, x2 टाउ टू, ये सब क्या है, यूक्लिडियन टोपोलॉजी है, एंड xn टाउ n, और ये सब कैसे है,
ये सब कनेक्टेड है। देन हमने क्या पढ़ा था, कनेक्टेड स्पेस की प्रोडक्ट टोपोलॉजी भी कनेक्टेड होती है। तो यहां से क्या आ जाएगा, x1 क्रॉस x2 क्रॉस xn टाउ भी कनेक्टेड होगा। सो हमने एक स्पेस के लिए आर टाउ ई के लिए कनेक्टेड प्रूफ किया और इसे एन स्पेस आर एन के लिए जनरलाइज्ड कर दिया। क्लियर। तो आर एन भी कैसा है, कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस है। नेक्स्ट देखो, ऑल इंटरवल्स आर कनेक्टेड इन आर टाउ ई। इंटरवल्स क्या होते हैं यूक्लिडियन टोपोलॉजी में, इंटरवल्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे देखो मेरे पास सिंगलटन है ए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्लोज ए एंड ए। ये कैसा है, कनेक्टेड, एंड ए बिलोंग्स टू आर। अगर हम ये इंटरवल लें ए बी सच डेट ए इज लेस देन बी और ए भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो हमने क्या पढ़ा था पहले कि ई बी इंटरवल सिमिलर होता है आर के, एंड आर कैसा है, आर इज कनेक्टेड। तो यहां से क्या आ गया, ये इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी इज ऑल्सो कनेक्टेड। तो सिंगलटन सेट कनेक्टेड होता है, ओपन इंटरवल ए बी कनेक्टेड होता है। देखो हमें क्या पता है कि अगर कोई सेट कनेक्टेड है तो उसका क्लोजर भी कनेक्टेड होगा। क्लियर। तो अभी हमने क्या देखा कि ए बी कनेक्टेड है, तो ए बी का क्लोजर क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल ए बी, ये भी कैसा हो जाएगा, इज ऑल्सो कनेक्टेड। तो ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल ये सब क्या हो गए, कनेक्टेड। और देखो ए बी सबसेट है क्लोज्ड ए ओपन बी का, और ये किसका सबसेट है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी का, है ना। और हमने क्या पढ़ा था कि दो कनेक्टेड सेट्स के बीच में आने वाले सारे सबसेट क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो देखो क्या पता है हमें कि ए बी सबसेट है ओपन ए क्लोज बी का, और ये सबसेट है क्लोज्ड ए बी का। तो यहां से क्या आ जाएगा, सेमी ओपन इंटरवल्स आर ऑल्सो कनेक्टेड, आर ऑल्सो कनेक्टेड। क्लियर। नेक्स्ट रिजल्ट देखो, ई टू इंफिनिटी, ये किसके होम्योमॉर्फिक होता है, आर के। तो और हमने क्या प्रूव किया कि आर कनेक्टेड है, तो यहां से हम क्या इम्प्लाई कर देंगे कि ई टू इंफिनिटी भी क्या हो जाएगा, कनेक्टेड, क्योंकि कनेक्टेडनेस टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है। और सिमिलरली अगर हम इसका क्लोजर लें तो ये क्या आ जाएगा, क्लोज्ड ए टू इंफिनिटी इज ऑल्सो कनेक्टेड। और देखो ए टू इंफिनिटी होम्योमॉर्फिक होता है माइनस इंफिनिटी टू ए के, तो यहां से क्या आ गया, माइनस इंफिनिटी टू ए भी कनेक्टेड है। और अगर हम इसका क्लोजर लें यानी माइनस इंफिनिटी टू ए का क्लोजर लें तो ये क्या होगा, माइनस इंफिनिटी टू ए क्लोज्ड इज ऑल्सो कनेक्टेड। तो चाहे किसी भी फॉर्म का इंटरवल हो आर में, वो सब कैसा हो जाएगा, वो सब कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है। सो यहां से एक रिजल्ट लिखो
कि इफ A is subset of R is connected, ठीक है, कि अगर A R का एक कनेक्टेड सबसेट है तो इसका मतलब है कि A कोई ना कोई इंटरवल है, ठीक है, देन A is an इंटरवल। क्लियर? क्या है रिजल्ट कि अगर ए आर का कोई कनेक्टेड सबसेट है तो ए इंटरवल होगा। ये रियल एनालिसिस का कॉमन रिजल्ट है ना। देखो ई सबसेट है आर का, ये गिवन है हमारे पास। हमें क्या बोल रहा है कि ए सबसेट है आर का और ए कनेक्टेड है तो ए इंटरवल होगा, है ना। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर ए सबसेट ऑफ आर है और ये नॉट इंटरवल है, मतलब कि ए इंटरवल नहीं है, तो इसका क्या मतलब होगा कि ए डिसकनेक्टेड है, ठीक है। अगर आर के पास कोई कनेक्टेड सबसेट है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंटरवल होगा। अगर वो इंटरवल नहीं है इसका मतलब वो सबसेट डिसकनेक्टेड है। क्लियर? अब प्रूफ करते हैं। एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि ए कनेक्टेड है, ए इज कनेक्टेड। तो हमें क्या दिखाना है? अगर ए कनेक्टेड है तो ए इंटरवल होगा, हमें ये दिखाना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि ए इंटरवल नहीं है ना। इफ पॉसिबल लेट ए बी नॉट एन इंटरवल। ए इंटरवल नहीं है, हमने लेट कर लिया। सो ए बी बिलोंग कर रहा है ए से और ए लेस देन बी है। हमने कोई दो एलिमेंट ले लिए ए बी जो ए से बिलोंग कर रहे हैं, ए लेस देन बी है। So there exists x belongs to R such that A is less than x less than B and x does not belongs to A। क्योंकि A इंटरवल तो नहीं है। जब A इंटरवल नहीं है तो हमें एक ऐसा x मिल जाएगा R से जो A से बड़ा हो, B से छोटा हो और A से बिलोंग भी ना करे। ये मान लो रियल लाइन है, यहाँ पे हमारे पास A है, यहाँ पे B है और यहाँ हमने एक एलिमेंट लिया x। क्लियर? तो ये तो इंटरवल नहीं है, तो हमें एक ऐसा x मिल जाएगा जो a से बड़ा हो और b से छोटा है ना। ये कैसा इंटरवल बन गया? माइनस इंफिनिटी टू x एंड x टू इंफिनिटी। क्लियर? देखो a भी बिलोंग कर रहा है a से, लेकिन x बिलोंग नहीं कर रहा a से। क्लियर? और ये दोनों क्या है? टाउ ई ओपन। अब देखो अगर हम ले E इंटरसेक्शन माइनस इंफिनिटी टू x, तो ये क्या आएगा? ए नॉट। E इंटरसेक्शन x टू इंफिनिटी, तो ये क्या आ जाएगा? बी नॉट। E नॉट एंड बी नॉट नॉन एम्प्टी है। E नॉट एंड बी नॉट ओपन भी है, ओपन इन ए एंड सी। E नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट कैसा है हमारे पास? एम्प्टी। एंड फोर्थ देखो ए नॉट यूनियन बी नॉट क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन माइनस इंफिनिटी टू एक्स यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स टू इंफिनिटी। तो देखो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू एक्स यूनियन एक्स टू इंफिनिटी के, यानी कि आर माइनस एक्स दैट इज ए के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो देखो हमें ए का सेपरेशन मिल गया जो ओपन था, इंटरसेक्शन डिसजॉइंट था और यूनियन करने पर आर माइनस एक्स आ रहा था, है ना। तो सेपरेशन ए नॉट बी नॉट
ऑफ ए, हमें सेपरेशन मिल गया ए का, ए नॉट एंड वन नॉट। और हम देखो क्या एज्यूम करके चले थे कि ए कनेक्टेड है। अगर ए कनेक्टेड है तो उसका सेपरेशन नहीं मिलना चाहिए था, तो यहां से क्या आ गया, कंट्राडिक्शन, एज वी ऑलरेडी assume that E is connected. So our assumption that E is not an interval is wrong. This implies E is an interval. ये हम लोग रियल एनालिसिस में फिर से प्रूव करेंगे कि अगर ए आर का कनेक्टेड सबसेट है तो ए सिर्फ और सिर्फ इंटरवल होगा। ठीक है, सो एग्जिस्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। देखो यहां पर हम नॉन कांस्टेंट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें क्या पता है, क्योंकि हमें पता है कि कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। आवर मोटिव इज डिस्कस अबाउट नॉन कांस्टेंट continuous function because constant function is continuous। ठीक है, सो हमने क्या पढ़ा है कि अगर हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स टाउ से वाई टाउ डैश पे, और फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। ठीक है, और ये टोपोलॉजी एक्स टाउ कैसी है, कनेक्टेड। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर एक्स टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस कनेक्टेड है तो इसका जो इमेज होगा, इसका जो इमेज होगा यानी कि एफ एक्स इसका मेंबर होगा। एफ एक्स कैसा होगा, एफ एक्स इज ऑल्सो कनेक्टेड, है ना। कि अगर हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन है तो एक्स टाउ अगर कनेक्टेड है तो उसका इमेज सेट एफ एक्स भी कनेक्टेड होगा। हमने ये पढ़ा था कल। तो देखो हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं यूक्लिडियन टोपोलॉजी से एक्स टाउ डैश पे। तो देखो एफ कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन, और ये स्पेस यूक्लिडियन टोपोलॉजी ये कैसा है, कनेक्टेड। और इसका कोई भी कनेक्टेड सबसेट होगा तो वो कैसा होगा, इंटरवल्स जैसा। इंटरवल्स आर कनेक्टेड। तो इनका जब हम इमेज लेंगे, दैट इज आई अगर इंटरवल है तो एफ ऑफ आई क्या होगा, सबसेट ऑफ वाई। और एफ ऑफ आई क्या है, इमेज है किसका, यूक्लिडियन टोपोलॉजी का। तो ये भी कैसा होगा, कनेक्टेड होगा। क्लियर, कि अगर हमारे पास कोई इंटरवल है तो इंटरवल का इमेज भी कैसा होगा, कनेक्टेड ही होगा। तो यहां से देखो एक काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आएगा कि एनी कंटिन्यूअस फंक्शन, एनी कंटिन्यूअस फंक्शन एफ आर टू क्यू मस्ट बी कांस्टेंट मैप। अगर आपने रियल एनालिसिस पढ़ी होगी आप इस रिजल्ट को ऑलरेडी जानते होंगे, है ना। तो हमने रियल में ये रिजल्ट पढ़ा है ना। तो हम जब पढ़ रहे होते हैं, कोई हमसे कारण पूछता है तो हम सीधे सीधे जवाब दे देते हैं कि कनेक्टेड सेट का इमेज क्या होता है, कनेक्टेड होता है। और क्यू के पास कोई इंटरवल ही नहीं है तो उसके पास सिर्फ कांस्टेंट मैप ही आएंगे अंडर अ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्योंकि हम अगर कोई सिंगलटन एलिमेंट ले ले ए, यानी कि कोई कांस्टेंट मैप ले ले, तब तो ये इंटरवल बना देता है।
तो क्यू के पास सिर्फ इंटरवल के नाम पर सिंगलटन एलिमेंट्स हैं, और हमें पता है कनेक्टेड की इमेज कनेक्टेड होती है, और क्यू के पास कोई भी सिंगलटन के अलावा कोई भी इंटरवल नहीं होता। इसीलिए एफ आर टू क्यू जब हम कंटिन्यूअस मैप डिफाइन करेंगे तो आर की इमेज हमेशा कांस्टेंट मैप ही आएगी। हम वहां पर ये पढ़ते हैं, है ना। और टोपोलॉजी पढ़ने के बाद हमें क्या पता चला कि ऐसा इसलिए है क्योंकि क्यू टोटली डिसकनेक्टेड है ना, क्योंकि क्यू टोटली डिसकनेक्टेड है, उसके पास कनेक्टेड सेट्स में सिर्फ सिंगलटन्स ही हैं। सो एफ आर टू क्यू, अगर हम बात करें नॉन कांस्टेंट फंक्शन की, ठीक है, नॉट अ कांस्टेंट मैप, तो एफ ऑफ आर यानी क्या हो गया, ये रेंज होगी। रेंज क्या होगी, सबसेट ऑफ क्यू होगी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन कांस्टेंट मैप की। तो रेंज अगर नॉन कांस्टेंट मैप का है तो एफ ऑफ आर की कार्डिनलिटी ग्रेटर इक्वल टू 2 होगी, है ना, क्योंकि अगर नॉन कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन करनी है तो रेंज में एक से ज्यादा एलिमेंट तो होंगे ना। तो देखो हमने क्या पढ़ा था कि Q कैसा है, Q इज टोटली डिसकनेक्टेड, ओनली singleton sets are connected here, that is only singleton x is connected। तो यहां से क्या आ गया, ये जो एफ आर यानी ये जो रेंज सेट था ये भी कैसा आ गया, डिसकनेक्टेड। तो अगर हम अंडर अ कंटिन्यूअस फंक्शन आर से क्यू पर मैप बनाएंगे तो ऑलवेज मैपिंग कैसी होगी, कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि आर के इंटरवल्स कैसे हैं, कनेक्टेड, तो उसकी इमेज सेट कैसी आनी चाहिए, कनेक्टेड आनी चाहिए। लेकिन क्यू के पास कनेक्टेड के नाम पर सिर्फ सिंगलटन्स है ना, तो आर की इमेज कहाँ जाएगी, क्यू के किसी सिंगलटन एलिमेंट पे। क्लियर, ऑलवेज मैपिंग कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। और अगर हम इस रिजल्ट को जनरलाइज्ड कर दें, क्यू से हटाकर हम किसी और टोटली डिसकनेक्टेड स्पेस पे मैपिंग डिफाइन करें तो वो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट देखो, दिस generalized this generalized when we replace q with any totally disconnected space। क्लियर, हम इस रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं किसी भी टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस पे, ठीक है। देखो क्यू हमारे पास क्या था, टोटली डिस्कनेक्टेड। तो अगर हम फंक्शन डिफाइन करें एफ यूक्लिडियन टोपोलॉजी से लोअर लिमिट टोपोलॉजी पे, तो हमने क्या पढ़ा था, और मैपिंग कैसी है, कंटिन्यूस। हमने क्या पढ़ा था कि लोअर लिमिट टोपोलॉजी कैसी होती है, टोटली डिस्कनेक्टेड है। तो यहाँ पे भी कैसी मैपिंग बनेगी, सिर्फ कांस्टेंट। और अगर हम नॉन कांस्टेंट फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, कांस्टेंट मैप। सिमिलरली इवन एफ यूक्लिडियन टोपोलॉजी टू डिस्क्रीट टोपोलॉजी, यहाँ पे भी सिर्फ कांस्टेंट मैप डिफाइन होगा। क्लियर, तो आज बस इतना ही करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।